Today we are taking more question related to डायमेंशन एनालिसिस में स्पेशली यूज़ करते हुए कि जब एक सिस्टम से हमें दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना हो। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन इस तरीके का ले रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। किसी एक सिस्टम में हमको 100 न्यूटन दिए और किसकी दिए, फोर्स दिए, ऑन ए सिस्टम बेस्ड अपॉन द मीटर, द किलोग्राम एंड द मिनट एज द फंडामेंटल यूनिट। पहले फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड किसकी हमको डायमेंशन लेनी है, फोर्स की डायमेंशन लेनी है। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। जिस सिस्टम में दी है वो n1 हुआ, n1 की वैल्यू दी है हमें 100 न्यूटन। अब जिस सिस्टम में हमको दिया हुआ है 100 न्यूटन, यानी कि हमको MKS सिस्टम दिया है, तो यहाँ पे हमारा m1 होता है 1 kg, l1 होता है 1 मीटर एंड टाइम होगा 1 सेकेंड। जिसमें कन्वर्ट करना है वहाँ पे भी मास हमको 1 kg रखना है, L2 1 मीटर ही रखना है, लेकिन टाइम अब चेंज कर देना है तो 1 मिनट कर देना है। और हमको बताना है कि ऐसा सिस्टम जिसमें मास और लेंथ तो वही रहें, लेकिन टाइम जो है वो चेंज होके बेस 1 मिनट हो जाए, तो वो उसमें 100 न्यूटन कितने फोर्स के बराबर होगा, अब ये बताना है। तो नाउ we will apply this formula, n2 is equal to n1 ब्रैकेट में m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, t1 अपॉन t2 की पावर c। अब यहाँ पे a b c की वैल्यू लगा देंगे, जो a और b की 1 थी और c की जो थी -2 थी। और यहाँ पे m1 की जगह 1 kg, यहाँ पे भी 1 kg, यहाँ 1 मीटर, यहाँ 1 मीटर, बस यहाँ t2 में 1 मिनट हो गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों 1 ही हो जाएगा, तो 100 इंटू 1 इंटू 1, और ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि पावर -2, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो मिनट ऊपर आ जाएगा, सेकंड नीचे। और मिनट को जब हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में तो 60 सेकंड आएगा, तो 100 इंटू 60 स्क्वायर, यानी हमारे उस सिस्टम में 100 न्यूटन जो है वो 36 इंटू 10⁴ न्यू यूनिट का फोर्स होगा। क्योंकि हमें नहीं मालूम, हमें तो न्यूटन तब मालूम है जब MKS सिस्टम होता है। सो इट इज़ द आंसर। We are taking one more question, and such type question is important also. Just try to understand, if velocity of light सब जानते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है MKS सिस्टम या SI सिस्टम में, इज टेकन एज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। ऐसा सिस्टम ले लिया जाए वहाँ पे वेलोसिटी की जो यूनिट हो जाए, यानी कि 1 हो जाए। ध्यान दीजिएगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन हमें जिस सिस्टम में लेना है वहाँ इसकी वेलोसिटी 1 हो, ठीक है। एंड एन ईयर इज टेकन एज अ सिस्टम, और यहाँ पे टाइम जो उस समय हो वो कौन सा होना चाहिए, 1 ईयर होना चाहिए। पहले हम 1 सेकेंड ले रहे थे, लेकिन अब 1 ईयर होना चाहिए एज द यूनिट ऑफ टाइम। सो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ, अब लेंथ कितनी होगी ये हमें पता करना है। यहाँ पे हमको n2 n1 सब कुछ दिया है, n2 और n1 दिया है, साथ में हमको l1 दिया है, पर l2 नहीं मालूम है कि नई लेंथ क्या होगी। टाइम दोनों पता है हमें, तो पहला हमारा c जो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, तो 3 इंटू 10 और डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, LT की पावर -1। तो जो डायमेंशन ऑफ ये आपकी फोर्स की, सॉरी हाँ इसकी ले रहे हैं हम, वेलोसिटी ऑफ लाइट की, तो LT की पावर -1। तो यहाँ पे जब हम फार्मूला लगाएंगे तो इसको जो करेंगे A0 B की पावर 1 C की पावर -1, और इस तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे तो फार्मूला लगाएंगे, तो जब सॉल्व करना शुरू करेंगे तो L1 हमारा 1 मीटर था, ओके, और L2 हमें पता नहीं है। उस समय L1 जब 1 मीटर था तो टाइम हमारा 1 सेकेंड था, और जबकि नए वाले में हमको 1 ईयर लेना है। 1 ईयर का मतलब 365 डेज 24 इंटू 60 इंटू 60। अब ये T2 मालूम है, T1 मालूम है, L1 मालूम है, L2 नहीं मालूम है। हाँ, N1 N2 मालूम है, N2 कितना है, 1 है, ये 3 इंटू 10⁸ है। यहाँ हमने 1 मीटर रखा, यहाँ L2 ही रहने दिया, और यहाँ की पावर कितनी है हमारी, -1 है, ओके। सो -1 है, तो अब ये जो है आपकी, सॉरी यहाँ पे प्लस कुछ नहीं है, 1 है, -1 नहीं है, -1 यहाँ पे थी, तो -1 का जो हमने चेंज किया वो 1 आ गया, तो 3 इंटू 10⁸ 365 24 इंटू 60 इंटू 60,
तो ये हमारा आएगा 9.46 10⁻15 मीटर, यानी जो लेंथ आएगी वो। और ये क्या कहलाती है हमारी लाइट ईयर कहलाती है। सो इट इज़ ए अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यू मस्ट ट्राई क्वेश्चन लाइक दिस। थैंक यू।